पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो रैबिट वेट्रेस होती है हमारे झांगी को रूम नंबर 13 में लेके आ चुकी होती है। जैसे ही झांगी रूम नंबर 13 में पहुंचता है वो अपने सामने देखता है एक जगह जहाँ पे ना कोई भी नहीं होता। लिटरली एक सोफे पे एक बंदा बैठा होता है, उसके अलावा वहाँ पे और कोई और था नहीं, ना ही अपना जो कैप्टन वॉइस कैप्टन वहाँ पे नहीं था। जो झांगी होता है ये देख के थोड़ा हैरान था और चौंका था। जो झांगी होता है उससे बोलता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे गलती से आ चुका हूँ। जो वेट्रेस थी शायद मेरे को गलत रूम नंबर में छोड़ के चले गई, मुझे माफ करना। चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं उस बंदे को। इस बंदे का नाम होता है डेंग सेंटोन और हम इसे खाली डेंग बुलाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा नाम है एंड अजीब सा नाम है। सो एंड जो डेंग होता है वो बोलता है आप गलत जगह पे जाए थे। सो मैंने उस लड़के से कह के आपको बिल्कुल सही जगह पे बुलाया है। जो झांगी होता है वो बोलता है बट मैंने आपको पहचाना नहीं। जो डेंग होता है वो बोलता है आपका नाम ही झांगी है ना, जिसको बेली चांगे द्वारा रिकमेंड किया गया, यानी अपने वॉइस कैप्टन के द्वारा। और वो बिल्कुल ही चूमू है। आई डोंट नो पता नहीं कैसे वो आखिर कैप्टन बन चुका है, बट क्या ही कर सकते हैं, वो कैप्टन बन चुका है। साला चोमू मैं उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। और तो और मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। जो झांगी होता अपने मन में सोचता आखिर यार ये बंदा है कौन, और ये जो अपना वॉइस कैप्टन है उससे इसे बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे जहां तक है जो अपना वॉइस कैप्टन इस बंदे को थोड़ा भेज सकता है मेरे को लाने के लिए, बट आखिरकार ये है कौन, अपने मन में ये सब सोच रहा होता। जो डैन होता है वो बोलता है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, आखिरकार तुम मेरे को इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरा नाम डेंग सेंटोन है। जो झांगी होता है अपने मन में सोचता है ये चोमू कितना ज्यादा सोप कर रहा है, आखिरकार ये कितना बड़ा सेल्फी है साला चोमू। जो झांगे होता है उसको ग्रीट करता है एंड उससे बोलता है चलो ठीक है काफी ज्यादा समय हो चुका है एक दूसरे से सवाल जवाब पूछते हुए, इसलिए मैं चलता हूँ। जो डैन होता है उससे बोलता है आखिरकार तुम मेरे को इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना। जो झांगे होता है वो लिफ्ट के पास पहुंच चुका होता है एंड उससे बोलता है नहीं मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना क्योंकि मैं बिराइल सिटी में बिल्कुल नया हूँ। सो इसमें कोई आश्चर्य और कोई वो ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो झांगी होता है जैसे ही जाने वाला होता है हम देखते हैं उसके कंधे पे एक हाथ, जिस हाथ को देख के जो अपना झांगी होता है सीधे उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। बट हम देखते हैं जैसे हमारा झांगी ने उस पर अटैक किया, जो डैन होता है उसके अटैक को इजीली पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। मैं देखना चाहता था आखिर का जो बेली चांगे के मित्र हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जो झांगे होता है वो हैरान था, चौंका था क्योंकि उसने डबल रोल देख ली थी उसके एंड वो सोचता है कि ये लोग जुर्मा है, नहीं इसके पास क्या स्पेस की एबिलिटी है, आखिर ये बंदा यहाँ वहां से कैसे आ गया, नहीं ये दो बंदे हैं आखिर का, क्या इनके पास स्पेस की एबिलिटी हो सकती है। एंड हम देखते हैं वहां ऐसे करते करते उस शोबे पे कई सारे और बंदे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं हर तरफ से उसकी आवाज गूंज रही होती है डैन की। जहां वो लोग बातें कर रहे होते हैं सबके सब एक ही साथ एक ही चीज बोल रहे होते हैं। जहां वो डैन होता है वो बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे पास स्पेस की एबिलिटी आखेगा, क्या तुम मेरे को अपनी स्पेस की एबिलिटी दिखा सकते हो। जो झांग होता है उसकी इस एबिलिटी देख के थोड़ा हैरान था और चौंका था, उसे धीरे धीरे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। बट हम देखते हैं डैन जो होता है झांगे से बोलता है अगर तुम मेरे को अपनी एबिलिटी दिखाओगे, अगर मेरे को तुम्हारी एबिलिटी पसंद आई, मैं तुम्हें अपनी टीम में रिक्रूट कर सकता हूँ, यानी तुम्हें अपनी टीम में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं झांगे उसकी ये बात सुनी बात उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था और झांगे ने अपनी डिब्बी एबिलिटी की मदद से डिवाइन आइस की एबिलिटी की मदद से उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। बट जो झांगे होता है वो सोचता है मुझसे काफी दूर है, बट मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता, अगर पास में होता मैं इसका खेल तो मैं भी कर देता। इस साले चोमू की कीमत। तो गाइस चैप्टर खत्म हो चुका है, बट मैं थोड़ा बहुत नोवेल एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया हो यार, एक सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। जैसे ही झांगे ये सब सोच रहा होता है उसके आगे अपना कोई कदम उठाता तभी हम देखते हैं पीछे लिफ्ट का दरवाजा एकदम से खुलता है और हम देखते हैं वहां पे आ चुका होता है अपना बेली झांगे, यानी कि वॉइस कैप्टन। जो वॉइस कैप्टन होता है वो भागते हुए आता है झांगे के पास एंड उससे बोलता है झांगे आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मेरे साथ चलो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मेरी वाइन ठंडी हो चुकी है, जो कि पहले ठंडी थी वो अलग बात है, बट तुम यहाँ कर क्या रही हो। जो वॉइस कैप्टन होता है झांगे कंधे पे हाथ रखता है एंड उसे बोलता है चलो चलते हैं। जो डैंग होता है जैसे ही बेली झांगे को देखता है वॉइस कैप्टन को वो नाक खुजता है एंड उसे बोलता है आखेगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा ये दोस्त है काफी बढ़िया है, मैं इसके साथ काफी अच्छी तरह से बातचीत कर रहा था और ये कुछ ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बंदा है, तो हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। जो अपना वॉइस कैप्टन होता है वो डेंग से बोलता है कैप्टन डेंग ये उस मेरे दोस्त के लिए काफी अच्छी बात है कि आप उसके ऊपर कुछ ज्यादा रुचि और इंटरेस्ट रखते हैं, ये उसके लिए काफी सम्मान वाली बात है, बस इतना ही। जो वॉइस कैप्टन होता है वो डेंग से बोलता है आपको इस तरह से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, बात करने से पहले आपको मेरे हिसाब से आपने मुझको नमस्ते बोलना चाहिए था, बट आपने वो नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों। जो डैन होता है वो बोलता है आखिर तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं जो कैप्टन बियोंजन की थी, आखिर मैं तुम्हें नमस्ते क्यों बोलूं, हमारी ताकत में
आसमान और जमीन का फर्क है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। जैसे ही अपना वॉइस कैप्टन उसके मुंह से ये सुनता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो वॉइस कैप्टन होता है उससे बोलता है आखिर तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर क्या तुम बेडाइल सिटी में कोई बड़ा कांड करने की सोच रही हो क्या, फाइट वाइट करने की सोच रही हो क्या। जो डैन होता है वॉइस कैप्टन की इस तरह से बातें करते हुए देखे वो उसकी बातों से ना खुश था, बट जो वॉइस कैप्टन है वो नहीं चाहता कि बात आगे तक बढ़े और वो फाइट वाइट नहीं चाहता था। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो सारा का सारा जो मामला है वॉइस कैप्टन के ऊपर जाता, वो कई सारी प्रॉब्लम फंस सकता था और इसलिए वो झांगे से पूछ नहीं सकता आखिरकार कि हम कुछ करें। बट जो वॉइस कैप्टन है वो रोकना चाहता था इस फाइट को, लेकिन जो अपना झांग है वो सोचता आखिरकार ये चल क्या रहा है, और जो वॉइस कैप्टन है वो नहीं चाहता कि झांगे इस मामले में पड़े। अगर झांगे इस मामले में पड़ता है तो जो सारा कांड होता है तब भी उसके पीछे वॉइस कैप्टन का नाम भी आ सकता है, इसलिए जो अपना वॉइस कैप्टन है वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई फाइट हो, कोई समस्या खड़ी हुए। जो डैन होता है अपने हाथ नीचे कर लेता है और बोलता है चलो भूल जाओ, मुझे नहीं पता आखिर इस बंदे ने कितनी बड़ी एक अवसर गवा दिया है, मैं इसे पता नहीं आखिर हम 6 टीम में से मैं सबसे ज्यादा ताकत बनूं और इसने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दी है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो छोड़ो भूल जाओ। जो डैंग होता है थोड़ा पीछे को मुड़ता है और एकदम से गायब हो जाता है वहां से, जैसे कि वहां पे है ही नहीं कोई बंदा, बिल्कुल ही गायब। जो झांग होता है उसकी इस एबिलिटी देख के कुछ ज्यादा हैरान था और उसके ऊपर ज्यादा ही सोच विचार कर रहा होता है एंड वो अपने आप को नहीं रोक पाया इसके बारे में थोड़ा जानकारी निकालने में और सोचने के बारे में। एंड जो झांग होता है वो याद करता है कैप्टन ब्योनियन जिसने मुझे कहा था बिलजाई सिटी में कम से कम 6 जांच टीम है, उन जांच टीमों में से जो डैंग है वो भी किसी टीम का लीडर है। जैसे डैंग यहाँ से जाता है जो वॉइस कैप्टन होता है एक बड़ी चैन की सांस लेता है एंड बोलता है चलो आखिर वो चला गया। और जो वॉइस कैप्टन होता है वो झांग से बोलता है चलो खैर मुझे माफ करना, जब तुम यहाँ पहली बार आए तो तुम्हारे साथ इस तरह का ये सीन हुआ तो मुझे उसके लिए माफ करना। जो वॉइस कैप्टन और झांगे अपनी लिफ्ट में जाते हैं एंड वो जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। उसके बाद जो वॉइस कैप्टन होता है वो झांगे को बताता है जो बंदा था 6 टीम में से एक टीम का कैप्टन था करके उसको बता रहा होता है, और जो बंदा है वो डैंग परिवार से आता है। तो गाइज उसका कोई नाम नहीं है डैंग, मतलब उसका सरनेम डैंग है, ठीक है। और जो डैंग परिवार से आता है जो उसका परिवार थोड़ा बहुत अमीर है तो इस वजह से जो बंदा कुछ ज्यादा घमंडी और उस टाइप का है, बट वो इतना दिल का बुरा नहीं है, काफी अच्छा इंसान है ऐसे कुछ जो वॉइस कैप्टन होता है वो झांगे को बता रहा होता है। जो झांगी होता है उससे बोलता है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आखिर उसके साथ क्या सीन है, उसका कोई गलत इरादा नहीं था वो तो मैं समझ चुका था, बट जो बंदा कुछ ज्यादा अलग था एंड कुछ ज्यादा एरोगेंस था। तो गाइस अभी के लिए खत्म करते हैं नॉवल को, मैंने काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, मुझे लगता नहीं है जो चैप्टर आएगा इसमें इतना कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके परिवार के बारे में, कौन था कहाँ था, स्किप ना कर दे, क्योंकि गाइस जो चैप्टर आते हैं कभी कभी क्या होता है उसमें स्क्रिप्ट भी कर देते हैं साले चिंदी चोर, बट हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने तो बता दिया जितना मुझे बताना था। बट अब जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, वॉचिंग भाई कम से कम 6 के 7-5 भी चली जाती है, बट यार सब्सक्राइब नहीं आता, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कर लो सब्सक्राइब भाई।